इस वीडियो में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो शुरू कर रहा हूँ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए प्लास्टिक कॉम इज रब ऑन ड्राई हेयर दे एक्वायर्ड अ स्टैटिक चार्ज। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो है प्लास्टिक कॉम। प्लास्टिक कॉम एक्चुअली में क्या चीज़ है, ये नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग है, तो इसके लिए अब अगला देखिए क्वेश्चन में जो है दे एक्वायर्ड, दे ऑलरेडी क्या होता है, लिविंग चीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पर आप प्लास्टिक कॉम हो गया, यहाँ पर दे हो गया, तो एक्चुअली में दे यहाँ पर आपको रॉन्ग है। यहाँ दे की जगह पर क्या होना चाहिए, ईट होना चाहिए। पहला उसके बाद देखिए कि पहला क्वेश्चन में क्या ना इज यूज़ किया गया है, मतलब ये क्वेश्चन प्रेजेंट में यूज़ किया गया है। तो दूसरा भी सेंटेंस एक्चुअली प्रेजेंट में होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर एक्वायर्ड नहीं बल्कि एक्वायर्ड्स होना चाहिए। उसके बाद आ हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है पहला ऑप्शन हमारा जो है सही है, तो ए में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए, तो ए हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सस्पेंड ऑल द एम्प्लॉय विच हैज़ बीन कमिंग लेट। देखिए, इसमें चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, चार ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है, सस्पेंड ऑल द एम्प्लॉय, यानी जितने भी एम्प्लॉय थे सभी को सस्पेंड। विच हैज़ बीन, तो विच ऑलरेडी क्या होता है, नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा, हु का यूज़ होता है लिविंग के लिए होता है और विच होता है नॉन लिविंग के लिए होता है। तो यहाँ पर तो श्योर है कि विच का यूज़ नहीं होगा, तो विच का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हु का यूज़ होगा। हु ऑलरेडी आपका दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में है। और सेकंड क्या चीज़ है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय याद रखिएगा आपका क्या है, वो प्लूरल सेंस में है। तो यहाँ पर प्लूरल सेंस में, तो वर्ब भी आपका जो है प्लूरल सेंस में रहेगा, यानी हैज़ की जगह पर क्या होगा, हैव होगा। ठीक है, इसलिए को ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। ए में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए, ए में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द एग्स आर वार्म इनटू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन क्या है, आर वार्म इनटू, ये जो है अंडरलाइन किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा आपके चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में जो है आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो है सही होगा। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन में से चेक कीजिए। तो पहला में क्या है, इज वार्म एट है, दूसरा में आर वार्म है, तीसरा फॉर हो गया, थर्ड में जो आर वार्म हो गया और लास्ट में ये डी हो गया। तो इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या लिखा हो गया, आपका पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। और ये जो सब्जेक्ट आपका है द एक्स जो है, ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल सेंस में है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल सेंस में होगा वर्ब भी, यानी ए V1 का कोड का चाहिए इज अमार, यानी इज अमार तो श्योर है होगा ही, लेकिन यहाँ पर के आर ये भी श्योर है होगा, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए ना, वार्म का जो भीतरी यूज़ होना चाहिए। पैसिव में वर्ब जो मेन वर्ब होता है वो भीतरी में होता है, तो थर्ड फॉर्म होगा। प्लस क्या चाहिए, वार्म यहाँ पर जो होता है ये अपने साथ टू का यूज़ करेगा, और जो टू ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, इसलिए सी नंबर आपका आंसर सही होगा। चलिए, सी में हम लोग क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द मिसिंग चाइल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन लोअर मैरीलैंड अ फ्यू डेज लेटर। यहाँ पर देखिए अ फ्यू डेज लेटर, अपने लेट फ्यू देखिए ओनली फ्यू होता है ना, सिर्फ अगर फ्यू रहता है तो ये नेगेटिव सेंस होता है, और आ फ्यू होता है मतलब पॉजिटिव सेंस होता है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो ये दोनों में याद रखिएगा। प्लस का चाहिए आ फ्यू का यूज जो होता है ना, वो काउंटेबल का सेंस में यूज होता है, ये भी है। उसके बाद देखिए चार ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कि आ फ्यू डेज लेटर, मतलब यहाँ पर जो बच्चा हेराया था वो मिल गया है, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव का जो काम हुआ है। और प्लस का चीज़ है जो फ्यू डेज लेटर जो है, ये काउंटेबल का सेंस में आया है, तो इसमें किसी तरीके जो है एरर मिस्टेक नहीं है, इसलिए आपका जो है आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, हमने बी में क्लिक कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से लिटिल होता है थोड़ा बहुत, मतलब लिटिल का यूज़ होता है अनकाउंटेबल के लिए, और इधर जो है फ्यू होता है काउंटेबल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही साउंडेड लाइक ही वर टू गोइंग क्राई। यहाँ पर देखिए ही वर टू गोइंग क्राई, वाज वर्ड जो होता है, तो ही ऑलरेडी यहाँ पर आपका का सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ये तो कन्फर्म है, यहाँ पर मिस्टेक है।
ठीक है, तो ये आपका देखिए वास किस में है, एक ही ऑप्शन में है। तो जो फर्स्ट में जो है आपका मिस्टेक है, मतलब ए, ऑप्शन नंबर ए आप सही कर सकते हैं, मतलब ही वॉज गोइंग टू क्राई, ये होगा आपका। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए में जो हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रामर इज जस्ट अ नेचुरल फंक्शन ऑफ चिल्ड्रंस ब्रेन एंड दे अप्लाई इट टू वट एवर दे फाइंड। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ, अंडरलाइन के अनुसार देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में आप देखते हैं कि कहीं पे एरर है या नहीं है। तो देखिए इसमें एक्चुअली में क्या है, चिल्ड्रंस की बात हो रही है, और ये क्या है, ये प्लूरल हो गया, और उसी के लिए फिर किसका हो रहा है, दे का यूज़ हो रहा है। तो दे भी ऑलरेडी क्या चाहिए, प्लूरल हो रहा, प्लस अप्लाई जो है ना, ये वर्ब जो है ये प्लूरल है, इधर सब्जेक्ट भी प्लूरल है। तो इसमें किसी तरीका जो है एरर नहीं है, इसलिए किसी तरह का इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप क्लिक कर सकते हैं। तो डी में आप चलिए क्लिक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन में बोलता है, ही वेंट टू बेड अर्ली टू गेट अप ऑन टाइम टू अटेंड हिज मॉर्निंग लेक्चर। देखिए यहाँ पर चेक किया कि कहीं पर एरर है या नहीं है, ये देख सकते हैं। तो आप देखिए कि टू जो है इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है, और टाइम के लिए जो प्रीपोजिशन होता है तो ऑन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टू, और ये टू ऑन टाइम, ठीक है, तो वो भी मिस्टेक नहीं है। तो मतलब टू हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, प्लस टाइम के लिए ऑन लगता है, तो मतलब किसी तरीके से जो यहाँ पर एरर नहीं है, मिस्टेक नहीं है। तो मिस्टेक नहीं मतलब नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी हैड नो सूनर टेकन अ फ्यू स्टेप फॉरवर्ड दैट शी सडनली रिकॉइल। इसमें देखिए पूरे में अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपने देखा होगा नो सूनर, नो सूनर का रिलेशन किससे होता है, दैन से होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या किया है, दैट का यूज़ किया है। नो सूनर जैसे इधर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नोट लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, इसी तरीके से नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ दैट दिया हुआ था, यहाँ पर आपका जो है मिस्टेक है। तो चलिए इसमें से 4 ऑप्शन में चेक करिए, सही ऑप्शन इसका आपका क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए में आपका जो है क्लियर हो गया कि नो सूनर हैड सी टेकन अ फ्यू स्टेप फॉरवर्ड देन, यानी ए में आपका मिस्टेक है, ए में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कैन ऑल अस स्लीप इन द सेम रूम मदर। अब यहां पर देखिएगा, कैन एक्चुअली में क्या है, ये मॉडल वर्ब है, और प्लस क्या चीज़ है, अगर मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है। प्लस इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन मार्क भी दिया, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, जो कि इसके पास सब्जेक्ट नहीं है। तो अस नहीं होना चाहिए, अस को क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। तो वी ऑलरेडी किस ऑप्शन में देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर जो है डी में है, तो डी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। हमेशा याद रखिएगा इंट्रोगेटिव में क्या होता है ना, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रहेगा और सब्जेक्ट जो है बाद में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को और जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जस्ट ट्राई एंड रिकॉल द पुअर पीपल्स यू सॉ ऑन द स्ट्रीट ऑन लोकल ट्रेन एंड इन द स्लम ऑन आवर वे बैक। चलिए यहाँ पर देखते हैं, फटाफट चेक कीजिए एकदम। जो ऑप्शन है आप कोशिश कीजिए पहले खुद चेक करने का, सोल्व करने का, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर देखता हूँ। तो यहाँ पर एक देखिए क्या चाहिए, बोलता है जस्ट ट्राई एंड रिकॉल द पुअर पीपल्स यू सॉ ऑन द स्ट्रीट ऑन द स्लम एंड स्लम ऑन अवर द वे बैक। तो क्वेश्चन जहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन में किसी तरीके से जो है बदलाव या चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मान लें किसी तरह का बदलाव नहीं चाहिए तो मतलब नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए आप जो है क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि टेंस के अनुसार या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार इसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन अनआइडेंटिफाइड
मैन ऑन अ बाइक ड्रॉप फॉर द बॉक्स आउटसाइड द बिल्डिंग। देखिए इसमें क्या चाहिए ना, बाइक है, बाइक से पहले क्या है, एंड लगाया है। एंड एक्चुअली में क्या होता है ना, बाइक से पहले कभी भी जो वावेल या फिर वावेल साउंड वाले से जो है यहाँ पर नहीं लगेगा। कॉन्सोनेंट साउंड अगर होता तो लगता है एंड का यूज़। तो यहाँ बाइक से पहले एंड लगाया है तो एक्चुअली में एंड बाइक नहीं होगा, आप बाइक होगा। ये तो कन्फर्म हो गया। सेकंड एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर जो है जो प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या फॉर लगाया है, तो ड्रॉप के साथ जो है ना ऑफ लगता, फॉर ना लगेगा। ये बाइक ड्रॉप ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है सही होना चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार क्या होना चाहिए, बी नंबर सही होना चाहिए। अब बाइक ड्रॉप ऑफ मतलब बी में आप जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में हमने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हार्डली हैड he disappeared that her mother climbed down the steps looking for him। देखिए यहाँ पर फिर वही आ गया, जैसे हमने बोला था इधर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नॉट लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, और नो सुनर के साथ देन लगता है। और उसी तरीके से हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो या बेयरली हो, ये हमेशा अपने साथ जो रिलेशन बनाता है वो वेन का बनाता है। कभी भी अपने साथ जो है देन या दैट का यूज़ नहीं करेगा। तो ये हो गया, याद रखिएगा, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया। ये अपने साथ रिलेशन किसका बनाएगा, वेन का बनाएगा। तो ये वाला रिलेशन देखिए कहाँ पर, किस क्वेश्चन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप चेक कर सकते हैं। हार्डली हैड ही डिसअपियर वेन हर मदर, मतलब बी में आपका सही आंसर है। तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है माइकल्स नोडेड एंड बिगन्स राइटिंग एट हिज पैड। तो यहाँ पर देखिए क्या, माइकल नोडेड, नोडेड क्या चीज़ है, V2 है, पास्ट सिंपल में लिखा गया। एंड आपका जो है सेकंड क्लोज के बाद देखते हैं, बिगन जो है एक्चुअली में क्या है, V3 है। तो इधर सब्जेक्ट हो गया, V2 हो गया, पास्ट सिंपल। तो इधर अगर रिलेशन अगर आप पास्ट सिंपल का कर देते हैं तो दोनों का एक बैलेंसिंग हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है चेंजिंग की जरूरत है। बिगन को एक्चुअली बिगिन कर देंगे, मतलब V2 में ला देंगे, उधर V2 है तो इधर V2 ला देंगे। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। प्लस का चाहिए राइटिंग हिज पेड, मान लें किसी आर्टिकल पे किसी चीज़ पे रख के लिख रहे हैं तो उसके लिए हमको प्रीपोजिशन क्या ऑन होना चाहिए, एट नहीं होना चाहिए। इसलिए डी नंबर हमारा जो है सही है, डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द लॉज ऑफ नेचर आर अनबायस्ड इंश्योरिंग दैट ईच पर्सन बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स बाउंटीज। चलिए पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए कि आपका सब्जेक्ट इसमें कौन सा है। तो सब्जेक्ट क्या था, लॉज ऑफ नेचर। ये जो सब्जेक्ट आपका, हमने बोला था कि प्रीपोजिशन के बाद नॉन या प्रोनाउन आता, वो कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, द लॉज हो गया। ये क्या चीज़ है, प्लूरल है। तो ये जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पे आर दिया हुआ, ये भी आपका जो है कंफर्म है। तो इसीलिए, और सेंटेंस से जो है इसमें प्रेजेंट सेंस में आया है और पैसिव फॉर्म में दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर किसी तरह का बदलाव की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ए में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है उस पर देखता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को में हमारा है, ही पेज मी $6 द मंथ ऑफ दिस हाउस। अब देखिए क्या, हर मंथ जो है ना, ईच महीना जो है वो पे करता है, हर मंथ जो है वो पे करता है। ये कंफर्म है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि सेंटेंस में जो है द मंथ ऑफ यूज़ किया है, तो द नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, आ मंथ होना चाहिए। आ मंथ हो गया, पर मंथ या इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि हर महीना आप पे कर रहे हैं ना। जब हर महीने आप जब पे कर रहे हैं तो यहाँ पर द का यूज़ करना है। द मतलब एक पार्टिकुलर इंडिकेट करता है कि मैंने इसी महीने में दिया, इस सेंस में लेता है। इसलिए यहाँ पर द का यूज़ जो है एक तरह से रॉन्ग माना जाएगा। इसलिए द की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, आई यूज़ कर सकते हैं। तो आ मंथ, उसके बाद ऑफ दिस नहीं होगा, फॉर दिस, उसके लिए फॉर दिस। तो फॉर दिस किस में है, ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो ए में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में हमने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है,
शी वॉज स्टक इन हिज इमेजिनेशन फॉर मैनी आवर एज ए फोर्स टू बी रिकॉन्स विद। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपने देखा आवर, आवर से पहले कभी प्रीपोजिशन आ का नहीं होता, जब भी लगेगा तो एन लगेगा। ये तो कंफर्म हो गया कि आवर से पहले जब भी हुआ तो एन का यूज होगा, आ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये वावेल का साउंड रखता है। ठीक है, एक हो गया यहाँ पर से कि साउंड कॉन्सोनेंट या वावेल का साउंड आर्टिकल से ही आप इसमें मिस्टेक पकड़ सकते हैं। और ये जो है आपका जो है किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो है डी में मिल रहा है, मतलब डी में जो आप क्लिक कर सकते हैं, डी में। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इन माई एक्सपीरियंस द प्रेस गैलरी आर मोर कंसर्न टू पब्लिक अफेयर देन प्राइवेट वंस। ये क्वेश्चन लग रहा है ऐसा कि किसी न किसी जो है डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए चेक करता हूँ फिलहाल क्या है, नहीं है चेक करने से पता चलेगा। आर मोर कंसर्न जो दे रहा, ठीक है, इसको देखिएगा। तो इसमें आपका जो है इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी क्या है, द प्रेस गैलरी है, ये क्या चाहिए, सिंगुलर है। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आर के जगह पर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, इज हो गया। सेकंड क्या चाहिए, आप देखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपका जो है प्रीपोजिशन का देखिएगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन जो कंसर्न के साथ विथ लगता है, कंसर्न टू नहीं होता है, बल्कि कंसर्न के साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा। अब विथ ऑलरेडी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, डिस्पाइट नॉट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द लीडर वी डिसाइडेड टू कैरी आउट द प्लान। कैरी आउट ये फ्रेजल वर्ब है, उस फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो है आपका मीनिंग जो है सेंटेंस को पढ़िए और चेक कीजिए कि सही है गलत है, इस हिसाब को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा जो कैरी ऑफ है इसका मतलब होता है जीतना, कैरी अवे का मतलब होता है बाहर ले जाना, और कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में बोल रहा, क्वेश्चन के अनुसार जो है कैरी आउट अप्रोप्रिएट लग रहा, मतलब इसमें किसी तरीके से जो है बदलाव की जो है जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया। एक ऑप्शन और ऑलरेडी आपका और बच रहा ना, ये क्या था, क्राई ओवर ना। क्राई ओवर का मतलब आगे बढ़ना या आगे के लिए टालना, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रेन। तो यहां पर देखिएगा सो के साथ जो रिलेशन बनता है किसका बनता है, दैट का बनता है, और डबल टू का जो रिलेशन बनता है टू से बनता है, टू के साथ डबल टू का रिलेशन बनता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो मिस्टेक जो है आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि सही में आपका जो मीनिंग क्या हो रहा है, सो का रिलेशन डैट से होता है और डबल टू का रिलेशन किससे होता है, टू का होता है। तो अगर इसमें अगर डबल टू लगा दिया जाए, टू पुअर टू बियर, अगर ये लगा देते हैं तो मेरा अप्रोप्रिएट होता। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है, तो सी में जो है आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, बैनिंग फूड एंड बेवरेज इज नॉट डिजायरेबल नॉर फिजिबल इन अ सिविलाइज सोसाइटी। फिर इसी तरीके से आपका हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शन, आपने पढ़ा होगा जिसमें पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, जैसे ईदर के साथ और बनाते हैं, नीदर के साथ नोर बनाते हैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो बनाते हैं, उसके बाद नो सुनर के साथ देन बनाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका एक रिलेशन है, क्योंकि यहाँ नॉट दे रहा, तो नॉट रिलेशन किससे लेगा, नीदर का लेगा, लेकिन यहाँ पर नॉट दिया है तो नॉट की जगह पे क्या होगा, नीदर होगा। और नीदर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए में को हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट। अब यहाँ पर देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों में आप चेक कर सकते हैं। तो क्या बोलता है, वाटर जो है अपने प्लेस पे, कूल प्लस हैड ए मेटेलिक टेस्ट। ठीक है, मतलब
ये चारों ऑप्शन में देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसी तरह का जो इसमें आपको मिस्टेक नहीं है, क्योंकि उधर हैड दे रहा है, इधर वाज दे रहा, तो ये घटना आपका पास्ट का ही है, पास्ट का सेंस ले रहा, इसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट की जरूरत इसमें नहीं है। तो जब इम्प्रूवमेंट की नहीं है तो मतलब आप ऑप्शन नंबर डी में क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग सो अर्लियर एट द मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर फिर आपके पास जो है चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। आप सुबह सुबह में अगर उठते हैं, जल्दी उठते हैं, तो उसमें अर्ली एट द मॉर्निंग नहीं होता है, ये हमेशा होता है अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। एक हो गया। प्लस का ये डिग्री का जो बात हो रही है वो अर्लियर दे रहा है, जो कि कॉम्परेटिव डिग्री में होता है, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं इसमें आपका ऑप्शन नंबर इन वाला देखिए, अर्ली इन द मॉर्निंग जिसमें है वो आप क्लिक कर सकते हैं, वो है आपका ए में है, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो चलिए हमने क्लिक करता हूं ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नन ओनली डिड द मैन ऐड इन द वर्क बट द वुमेन ऑल्सो डिड देयर पार्ट। फिर वही हो गया, इधर के साथ और हो गया, नीदर के साथ नॉर हो गया, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो हो गया, नो सूनर के साथ देन हो गया, हार्डली के साथ वेन हो गया। इसी में से बेस से आपका क्वेश्चन है। तो हमने क्या बोला, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें क्या दे रहा, बट ऑल्सो का यूसेज किया है, तो बट ऑल्सो यूज़ किया मतलब उधर क्या होना चाहिए, नॉट ओनली होना चाहिए। और नॉट ओनली आपका कौन सा ऑप्शन में, सी में है, तो सी में आप क्लिक कर सकते हैं, सी का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन था, ऑस्टिन कैन बी सॉ चेजिंग कॉप्स विथ अ स्टिक सिकल। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि कैन क्या चाहिए, मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब अगर उसको पैसिव में अगर यूज करते हैं तो जितना भी मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, अगर सिंपल अगर मॉडल वर्ब यूज करेगा तो अपने साथ V1 लेगा। मॉडल वर्ब को अगर पैसिव में यूज कर रहा है तो ये अपने साथ बी लगेगा, और जैसे ही बी लगेगा तो वो अपने साथ जो मेन वर्ब होगा वो V3 लगेगा, मतलब सॉ का V3 सीन होगा। सीन चेक कीजिए किस में है, जिसमें सीन का देव होगा उसी से इसका जो है आंसर होगा। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर जो है डी, क्योंकि देखिए बी में भी सी में जो आपका सीन दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपका क्या दिखा रहा, बीइंग दिखा रहा, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। तो डी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। अगला क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द प्रोबेबल साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशंस इंक्लूड बर्निंग एंड इचिंग। अब इसमें देखिए आपके पास जो है चार ऑप्शन दिखा रहा है। चारों ऑप्शन में से देख रहे हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन है, द प्रोबेबल साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन, ये क्या है, एक फ्रेज है और ये जो है सिंगुलर है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो नेचुरली क्या है, ये वर्ब भी जो है ना ये भी सिंगुलर लेगा। तो इसलिए इसमें जो है इसको, इस वर्ब को जो है हमको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन सिंगुलर वर्ब आपका ऑप्शन नंबर किस में जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, जैसे इंक्लूड नहीं इंक्लूड्स होगा, क्योंकि वर्ब में ए सी एस लगने से क्या बनता है, सिंगुलर। और वर्ब में ए सी एस नहीं लगने से क्या बनता है, प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका जो है सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर मोर देन इनफ। अब देखिए मोर देन इनफ जो है ना, इसका यूज़ करना, इसका बोलना जो है रॉन्ग नहीं माना जाता है। मतलब इसमें किसी तरह का जो है बदलाव या चेंजिंग की जरूरत नहीं है। तो जिसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो उसमें आपको जो है ऑप्शन नंबर डी में जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, while traveling one comes across the larger number of people। चेक कीजिए फटाफट, आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में देखिए कौन से इसमें हो सकता है, ठीक है। देखिए इसमें से तो हमने क्या पढ़ाया था कि यहाँ पर जो है
क्या दे रहा है, द लार्जर नंबर, तो द लार्जर नंबर ऑफ की जगह पे जो है ना अ लार्ज नंबर ऑफ का यूज़ होगा, क्योंकि ए लार्ज नंबर ऑफ का यूज जो है नॉन, ये हमेशा अपने साथ क्या है, प्लूरल को लेगा। और यहाँ पे जो नॉन आपका जो यूज़ कौन कर रहा है, पीपल यूज़ कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आ लार्ज होगा। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर किस में है आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ। ए लार्ज नंबर ऑफ जो नॉन लेगा ये अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द साइंटिस्ट हैव सो फॉर फोकस ऑन इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। देखिए इसमें अंडरलाइन किया है, प्लस 4 ऑप्शन दे रहा है। इन चारों ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे जो हमारा मिस्टेक है, ठीक है, फटाफट चेक कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, तो वो अपने साथ क्या करता है, एडजेक्टिव का बाद जो है नॉन लेता है, एक हो गया। सेकंड यहाँ पर जो है आपका जो है प्रीपोजिशन जो है क्रॉप जो दे रहा, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशन ऑन जो है इसके बाद जो है, यानी जो भी ऑन लगा हुआ है ऑन के बाद जो होता है वो इम्प्रूव जो दिया हुआ है, इसको क्या V4 में कन्वर्ट करना है, तो इम्प्रूविंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा, ए में देख सकते हैं, इम्प्रूविंग क्रॉप, ठीक है, यानी इम्प्रूव को जो है आपको इम्प्रूविंग करने पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो है ए में जो है क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु हैड लुक टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। यहाँ पर आपके पास देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उन चारों में से आप जो है क्लिक देखिए, पहले आप ऑप्शन को चेक कीजिए, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन को फटाफट आप चेक कीजिए पहले कि इसमें से जो है कौन सा होगा। तो क्या यहाँ पर देखा रहा कि मैं हु हैड लुक टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए ना, सब्जेक्ट जो है मिस्टर और मिसेस अंसारी है, और ये कहीं ना कहीं किस में हो रहा है, ये प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है, और जब प्लूरल सेंस में आ रहा है तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो एनी हाउ वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, एक हो गया। प्लस ये जो क्लॉज है आपका जो है ना पास का कंटिन्यूस में जाना चाहिए, और पास का कंटिन्यूस ऑलरेडी आपका किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी में हमारा जो है सही होगा, वर लुकिंग टू, क्योंकि वो आज भी जो है सिटी में जो है अपार्टमेंट खोज रहे हैं या खोज रहे थे, ये काम हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, योर डॉक्टर विल रिकमेंडेड अ ट्रीटमेंट बेस्ड टू द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पर देखिएगा आपके पास बेस के साथ ऑन लगता है, टू नहीं लगता है, तो बेस ऑन पहला ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, तो ए में आप जो है क्लिक कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन होता है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आई वुड एग्रीड दैट दिस प्रोग्राम कैन बी गुड फॉर लर्निंग थिंग्स दैट नोबडी एल्स विल टच यू। देखिए यहाँ पर वुड ऑलरेडी मॉडल पर अपने साथ V2 नहीं लेता है, एग्रीड कभी नहीं हो सकता, ये तो यहाँ पर मिस्टेक है, कन्फर्म है, इस क्वेश्चन में जो है आपका एरर है। प्लस का चाहिए जो घटना हो रहा ना, ये घटना आपका जो है प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलरेडी आपका हो रहा। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं कि बी में अगर सब्जेक्ट V1 प्रेजेंट सिंपल का इंडिकेट कर रहा है तो बी में जो आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, एडम एंड आई आर प्लानिंग अ ग्रैंड पार्टी एट आवर ऑफिस। देखिए एडम एंड आई, यहाँ पर दो सभी, ये एक नाउन है एक प्रोनाउन है, यानी दो डिफरेंट सब्जेक्ट है और एंड से जुड़ा हुआ। जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट एंड से लिंक होता है तो वो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है। जब ये प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, मतलब यहाँ पर आर का यूज़ करना सही है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन के अनुसार जो है क्या होगा, इसमें बी नंबर किसी तरह का बदलाव चेंजिंग नहीं है,
मतलब नो इम्प्रूवमेंट में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एज अ यंग गर्ल मैरी लिव्ड इन फ्रांस वेयर शी हैड मैरिड द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांसिस द्वितीय सेकंड। इसमें देखिए एक्चुअली में क्या है ना, जो मैरी है वो फ्रांस में रह रही है, तो ये घटना ऑलरेडी पास्ट का है, क्योंकि मैरी प्लस V2 पास्ट सिंपल में है, तो इधर पास्ट सिंपल में है, तो उधर भी रिलेशन जो बनता है का पास्ट का ही बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हैज़ हैव तो प्रेजेंट में आता है, तो एक पास्ट एक प्रेजेंट में नहीं, शादी गई वहाँ रही है, शादी हो गया, तो ये घटना ये पास्ट का है। तो पास्ट में सब्जेक्ट V2 ऑलरेडी, ये ऑप्शन देख सकते हैं कि सब्जेक्ट V2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, शी मैरिड, तो ए में जो हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ईदर सुपेरिया और निकुंज आर लिंग ऑफ दिस सिचुएशन। अब देखिए इधर के साथ और, नीदर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं की क्योंकि इधर के साथ और का यूज़ किया है, लेकिन फिर भी यहाँ अंडरलाइन किया है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो है आपका मिस्टेक है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन पे जो है आप ध्यान दे सकते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके, तो ये चीज़ चेक किए थोड़ा बेहतरीन से कि क्या है। तो हमने क्या बोला था, इधर और नीदर नोर क्या होता है ना, जो वर्ब होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है इसमें आपका कौन है, ये वर्ब कौन है, आर अगर आप मानते हो तो आर का नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, निकुंज हो गया। निकुंज क्या चीज़ है, सिंगुलर है, तो एनी हाउ आर का यूज़ करना गलत हो गया, मतलब आर की जगह पे इज होना चाहिए। ठीक है, अब चेक कीजिए जल्दी से, इज किस ऑप्शन में है, तो इज ऑलरेडी एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही होगा। लेइंग टू यानी प्रिपरेशन ऑफ नहीं होगा, लेइंग टू यानी ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने ए में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई डोंट नो वाई ही इज सच सेक्रेटली। यहाँ पर देखिए सच सेक्रेटली का जो यूज़ करना, ये सेक्रेटिव जो है यूज़ करना जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, बल्कि क्या होना चाहिए, सच सेक्रेटली की जगह पे आप सो सेक्रेटिव का यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है, इज़ है, इज़ के बाद जो है ना प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है, क्योंकि सेक्रेटिव जो है एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है, और जो मॉडिफाई करने का काम यहाँ पर सो करेगा, सच नहीं करेगा, इसलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सो लगा सकते हैं, सो सेक्रेटिव। सो सेक्रेटिव ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, तो बी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द 18th century saw the middle classes becoming most prosperous। तो यहां पर देखिए चार ऑप्शन में से चेक कीजिए फटाफट, इसमें कहां पे मिस्टेक है। तो यहां पर दे रहा है बिकमिंग मोर, जो दे रहा मोस्ट प्रोस्पेरस जो दे रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे बिकमिंग मोस्ट के जगह पे क्या होना चाहिए, बिकम मोर का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो सेंस लग रहा है वो मोर जो है वो परफेक्ट लग रहा है, बिकमिंग मोर प्रोस्पेरस। तो बिकमिंग मोर जो है ऑलरेडी ऑप्शन में आपका किस में दे रहा, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर जो है ए में दे रहा है, ए में ऑलरेडी आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने ए में क्लिक किया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रोड। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में जो अंडरलाइन किया है या ऑप्शन दे रहा हो, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ट्राइंग टू फाइंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि टू ऑलरेडी इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है। तो ट्राइंग टू फाइंड, देखिए किस ऑप्शन में ट्राइंग टू फाइंड, जो ऑप्शन है जो है वो आपका आंसर होगा। तो ट्राइंग टू फाइंड ऑलरेडी क्या है, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, तो बी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जेल्स इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेब कटेड रिलैक्स टेक्सचर्स हेयर इन द लॉन्ग रन। यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास जो है चार ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से देखिएगा आपका जो है वो एप्रोप्रिएट कौन हो रहा है। तो ये घटना एक्चुअली में कहीं ना कहीं किसका है,
वेव्ड एंड कटेड, इन जितना भी घटना आपका क्या चाहिए, पास्ट का है। तो जब ये घटना पास्ट का है तो ये भी रिलेशन बनाएगा ना, वो सभी जो है पास्ट का ही बनाएगा। तो पास्ट का जो घटना इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं सी नंबर में, रिलैक्स्ड एंड टेक्सचर, यानी सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने सी में क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, I knew very little Spanish when I came here, but I have been learning and can now make myself understood. तो I knew सब्जेक्ट V2 हो गया, पास का घटना हो रहा। I came ये भी सब्जेक्ट V2 हो गया, पास का घटना हो रहा। तो ये जो पहला क्लॉज है वो घटना ऑलरेडी पास का, प्लस लिटिल का यूज़ किया गया है। तो लिटिल क्या होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। ये सारा चीज़ क्वेश्चन में के अनुसार भी इसमें किसी तरह का बदलाव या इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो जब इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। डी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इट हैज़ बीन माई ग्रेट मिसफॉर्चून टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल फॉर इट्स वॉल्यूम दैन फॉर एनी सेंस। इस पे देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है और इन चारों में से जो है वो कहीं ना कहीं जो है मिस्टेक है। तो क्या मिस्टेक है, यहाँ पे देख क्या देख रहा, मोर दिखा रहा। मोर नहीं होना चाहिए, मोस्ट होना चाहिए। क्यों मोस्ट होना चाहिए, ये जो सेंस ले रहा है मतलब कई है, कई में से आप एक को चूज़ कर रहे हैं। तो एक को चूज़ कर रहे हैं तो मतलब सुपरलेटिव का सेंस में हो रहा है, और सुपरलेटिव का सेंस में होगा तो मोस्ट होना चाहिए। इसलिए मोस्ट का यूज जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए पहले डी में क्लिक कर देता हूँ। चलिए तो ऐसे ही मोर वीडियो के लिए अगर आप ज़्यादा वॉच करना चाहते हैं, ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है शेयर एंड लाइक अपने फ्रेंड सर्किल में करें। यहीं पर से ये वीडियो